एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि सभी ग्रहों की जो मरण अवस्था का प्रभाव क्या हो सकता है और क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब कोई ग्रह अपने नैसर्गिक स्वभाव को पूर्णतः विपरीत भाव में बैठता है तो उसे मरण कारक स्थान या मरण अवस्था कहा जाता है। इस स्थिति में ग्रह अपने सुप्रभाव देने की क्षमता खो देता है और जातक को मानसिक, शारीरिक या सांसारिक कष्ट देता है। सभी ग्रहों की जो मरण अवस्था का प्रभाव और उनके अचूक उपाय हम कर्म अनुसार देने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जब बृहस्पति तीसरे भाव में अगर बैठते हैं तो इसका जो क्या प्रभाव होगा। तीसरा भाव जैसे हमें पता है कि ये युद्ध, साहस और काम वासना का है, जबकि गुरु जो है शांति, ज्ञान और धर्म का कारक है। यहाँ गुरु स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं। इसके प्रभाव से जातक का भाग्य साथ नहीं देता, प्रयासों में असफलता मिलती है, भाइयों से संबंध खराब होते हैं और गले या पेट के रोग भी हो सकते हैं। फिर हमें क्या उपाय करना चाहिए। इसके लिए उपाय है कि प्रत्येक गुरुवार को भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करें, शिव का सहस्त्र नाम का पाठ करें और जो बुजुर्ग लोग हैं और गुरु हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। तो इसके लिए जो छठा भाव में अगर आपका शुक्र बैठता है तो वहाँ पे इसका जो प्रभाव होगा, जो कि हमें पता है कि छठा भाव हमारा रोग, ऋण और शत्रु का होता है। यहाँ पे शुक्र जो प्रेम का कारक है, सुख और सुविधा का कारक है, विवाह का कारक है। और जब वो छठे भाव में आप बैठेगा तो छठे भाव पे आने पर ये जो शुक्र का है जो सुख है वो नष्ट हो जाता है। इसके कारण जो वैवाहिक जीवन में भारी तनाव, जीवन साथी का खराब स्वास्थ्य रहना, गुप्त रोग होना और जो व्यसनों के कारण धन हानि की संभावनाएं बढ़ जाती है या धन हानि होती ही है। फिर हमें उपाय ये करना चाहिए कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी या देवी दुर्गा की पूजा करें और उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। जीवन साथी का सदैव सम्मान करें, शुक्रवार को कपूर का दान करें। अब हम जो बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह अगर कुंडली का जो 12वां भाव है, अगर यहाँ पे ये बैठता है तो इसका जो प्रभाव आएगा वो बात करें तो 12वां भाव हमें जैसे विदित है कि ये अलगाव का भाव है, हानि का भाव है, खर्च का भाव है। तो सूर्य जो राजा है और आत्मा का प्रतीक है, जिन्हें चमकना पसंद है और इस भाव में सूर्य की जो ऊर्जा अंधकार में खो जाती है, इसके प्रभाव से सरकारी कार्यों में बाधा आना, पिता से वैचारिक मतभेद होना, नेत्र विकार, मानहानि और व्यर्थ का कारावास या अस्पताल का खर्च झेलना पड़ सकता है। फिर हमें उपाय के रूप में हमें सरल उपाय है, प्रतिदिन सुबह तांबे के पात्र से सूर्यदेव को अर्घ्य दें और जो मंत्र है ओम गणेश सूर्याय नमः, इसका जाप करना चाहिए और रविवार को गेहूं या तांबे का दान करना चाहिए। इसी प्रकार हम अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो प्रथम भाव है, लग्न है, अगर यहाँ बैठता है तो इसका जो प्रभाव है पहले भाव का है, स्वास्थ्य, मान सम्मान और जीवन शक्ति का है। तो शनि जो है वो दुख, रोग और विलंब का कारक होने के कारण लग्न में बैठने पर शनि जातक के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। व्यक्ति बचपन से में बीमार रह सकता है, उसमें हीन भावना, आलस्य, मानसिक तनाव और हर कार्य में अत्यधिक देरी की प्रवृत्ति हम देखी जा सकती है। तो उपाय के स्वरूप हमें क्या करना है कि शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जो ज़रूरतमंद हैं, मजदूर लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनकी सेवा करना चाहिए और दान भी करना चाहिए।
बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अगर मंगल जो सप्तम भाव है वहाँ बैठता है तो उसका जो प्रभाव है, सातवां भाव विवाह, साझेदारी और समझौते का भाव है। तो यहाँ पे सौम्यता की आवश्यकता है, शुभता की आवश्यकता है। मंगल एक उग्र योद्धा है जिन्हें समझौता पसंद नहीं है। यहाँ मंगल तीव्र मांगलिक दोष बनाते हैं। इसके कारण जो वैवाहिक जीवन में हिंसक झगड़े, जीवन साथी से अलगाव, व्यापारिक साझेदारी में धोखा और दुर्घटनाओं का हमें भय बना रहता है। तो उपाय के स्वरूप हमें मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। हर मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आपके कुंडली के तीसरे या सातवें भाव में अगर बैठते हैं तो उसका जो प्रभाव है उसके बारे में बात करें तो बुध एक बाल ग्रह है और राजकुमार है। तीसरा भाव जहाँ अत्यधिक मानसिक श्रम और पराक्रम दिखाना पड़ता है, जिसमें बुद्ध की कोमलता नष्ट होती है, निर्णय क्षमता कमज़ोर होती है और व्यापार में हानि होती है। सातवें भाव में अगर बुध बैठेगा तो विवाह के भाव में बुध का आना बचपने को दर्शाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में परिपक्वता की जो कमी दिखाता है और गलत फहमियाँ बढ़ाती है। तो उपाय के लिए हमें बुध के लिए हमें भगवान गणेश की आराधना करें, उन्हें दुर्वा हरी घास चढ़ाएं, बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और अपनी बहन या बुआ को उपहार देना चाहिए। बात करेंगे चंद्रमा के आठवें भाव में बैठने से जो प्रभाव है, आठवें भाव का जो प्रभाव है वो यहाँ मृत्यु, रहस्य और गहरे संकटों का है। और चंद्रमा जो हमारा मन और भावनाओं के कारक है, इस दल में रूपी भाव में आकर मन गहरे अवसाद, अज्ञात भय, मानसिक अशांति और काल्पनिक डर से गिर जाता है। जातक को पानी से खतरा रह सकता है और माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। उपाय के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय महामंत्र का नियमित रूप से जाप करें। चांदी के पात्र में पानी पीना चाहिए। तो आज जो मरण अवस्था के जो ग्रहों के बारे में हमने इंडिविजुअल चर्चा की है और इसका जो कॉमन रेमेडी है, महा उपाय है जो शास्त्रों के अनुसार है, आपको क्या करना है, भगवान शिव महाकाल जी के समस्त नवग्रहों के नियंत्रण करता है। और तो यदि कुंडली में एक से अधिक ग्रह मरण अवस्था में हो तो जातक को नियमित रूप से महामंत्र मंत्र का जाप करना चाहिए या शिव मंदिर में दीपदान करना चाहिए। इससे ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे शांत होने लगता है। यदि आप इन ग्रहों के जो हमने बात की है, इनके उपाय आपको करके आप अपने प्रभाव को जो है उसको कम किया जा सकता है। तो जो भी बातें हमने की कि मरण अवस्था के बारे में जो जानकारी आपको दी है, इसमें हमने देखा कि ज्योतिष शास्त्र में जो मरण अवस्था या मृत अवस्था में ग्रह जो रहते हैं वो हमने देखा कि उनकी ऊर्जा खो देते हैं और भावगत फल देने में कमज़ोर हो जाते हैं। जैसा कि हमने उल्लेख किया कि कुंडली में गुरु तीसरे भाव में, शुक्र छठे भाव में, सूर्य 12वें, शनि पहले भाव में, मंगल 7वें और बुध तीसरे 7वें भाव में और चंद्र 8वें भाव में अगर रहेगा तो इसका जो क्या प्रभाव हो सकता है और क्या उपाय, उसके बारे में हमने चर्चा की। जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, संबंध, धन और साहस में संघर्ष दर्शाती है। इन कमज़ोर ग्रहों को उपाय द्वारा शांत और मजबूत करना आवश्यक हो जाता है। हमने बताया कि मरण अवस्था कमज़ोर ग्रहों का जो प्रभाव है, हमने देखा कि गुरु तीसरे भाव में भाई बहनों से वैचारिक भेदभाव, शिक्षा में रुकावट और भाग्य में देरी करता है। शुक्र छठे भाव में रोग स्थान में हमारे वैवाहिक जीवन में कलह, प्रेम संबंधों में धोखा या स्वास्थ्य जो है यूरिन और गुर्दे संबंधी रोग। सूर्य का देखा हमने 12वें भाव में आत्मविश्वास में कमी लाता है, पिता से दूरी करता है, अनचाहे खर्च लाता है और नींद में कमी लाता है। तो शनि जो पहले भाव है, लग्न में आलस्य लाता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखा गया है और कार्यों में विलंब होता है। मंगल 7वें भाव में मांगलिक दोष पैदा करके वैवाहिक जीवन में तनाव और तेज गुस्सा पैदा करता है। बुध तीसरे
सातवें भाव में वाणी दोष के साथ साथ निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति पैदा करता है और साझेदारी में नुकसान करवाता है। तो चंद्रमा 8वें भाव में मानसिक तनाव, भावनात्मक अस्थिरता, लंबी बीमारी की आशंका देता है। तो इस तरह से सामान्य ज्योतिषी जो उपाय हैं वो करें तो गुरु के तीसरे में चने की दाल और केसर का दान करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शुक्र 6ठे भाव में सफ़ेद वस्तुएं, चीनी चावल का दान करें और शुक्रवार का व्रत रखें। सूर्य 12वें भाव में सुबह सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शनि पहले भाव में छाया दान करें, सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर दान करना और शनिवार को हनुमान चालीसा का पढ़ना। मंगल 7वें भाव में हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तांबा या लाल मसूर की दाल का दान करें। बुध तीसरे 7वें भाव में गणेश जी की पूजा करें, बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें। चंद्रमा 8वें भाव में शिव जी की पूजा करें, सोमवार का व्रत रखें और मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। तो इस तरह आज हमने जो चर्चा की है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। किस तरह से जो मरण अवस्था का जो क्या प्रभाव है, सभी ग्रहों के जो मरण अवस्था का प्रभाव हमने देखा और उनके जो उपाय हैं वो बताने का प्रयत्न किया है। तो आप वो ज़रूर अपने कुंडलियों में इसको लगा के देखिए। आप योग ज्योतिषी को अपनी कुंडली का आकलन करके ग्रहों की स्थिति देख के जो हमने बातें बताई हैं उनका ध्यान में रखते हुए उनके प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय बताए हैं उनका ज़रूर आप पालन कीजिए, जिससे कि इसका प्रभाव थोड़ा कम हो सके। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड व चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।